Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. क्यों क्यों क्यों? अम्मा मेरे साथ रहेंगी। हाँ हसन, तुम भी? हाँ अम्मा, मैंने भी फैसला कर ही लिया है। चाचू, चाचू बाबा बेहोश हो गए, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं। क्या हुआ भाई साहब को? पता नहीं, उनको कोई चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करें। जब भी कोई ऐसा मौका आता है यही होता है। जिसके लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है ना, काश वो इस काबिल भी होती। आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं जी आप। मैं ना जी मैं सुन रही हूँ। मैं सैंडल ढूंढने आया था, शुक्र है मिल गई। आपकी सैंडल आपके पैरों में ही आपके साथ आई होगी ना? नहीं, कोई और पहन कर आया था, पूरे घर में तलाश की, यहाँ कर मिली। सच्ची तुम्हारी कसम। कभी भैया मेरी कसम मत खाया करें, अभी मेरा कोई मूड नहीं मरने का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे सब नीचे, कुछ नहीं हुआ आप सार भाई को। मुझे पहले पता था, जब हमारा काम होने वाला होता है ना, ये आदमी छाती पकड़ कर बैठ जाता है। बड़ी सख्त जान है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तमाशा लगा, सब वारे जा रहे हैं अब सार भाई। लगी लगाए आग पर एकदम पानी फिर गया। ऐसे कैसे पानी फिर जाएगा? मैं जिंदा हूं अभी। तो फिर चलिए। हाँ चलो। अच्छा सुनो, हाँ? तुम नीचे जाओ, मैं एक जरूरी फोन करके आ रहा हूँ। आपने किसको जरूरी कॉल करनी है? क्या मतलब किसको करनी है? घर में इज्जत नहीं है लेकिन माशरे में बहुत इज्जत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बहुत फिक्र है, और चंद एक दोस्त भी हैं मेरे। आपकी फिक्र सिर्फ उसको हो सकती है जिसका उधार बाकी हो आप पर। मेरी बहन, तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। की फैमिली से बात की? हाँ हो गई। शादी तोड़ दी तुमने? शादी टूट गई। अम्मी बाबा से भी बात कर ली है मैंने। फिलहाल नाराज हैं वो हमसे, लेकिन आई एम श्योर वक्त के साथ हम दोनों को माफ कर देंगे। आज ही तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा मैं। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। चलो ये बैग गाड़ी में रख दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ। क्या मतलब जा रही? साथ चल रहे हैं ना? प्लीज मेरा, स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। मैंने फैसला कर लिया है, मैं साले से ही शादी करूंगी। क्या? साले से? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं,
अपने साथ होने वाले मजाक को खत्म कर रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। और अब तुम बोलोगे कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुम्हारी शादी तोड़वाने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, वक्त के घर वालों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने तो कभी मेरे लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं। उल्टा जब मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहा तब तुमने मुझे डरा के धमका के रोक दिया। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं, इसीलिए तुम समझो कि मैंने तुमसे अपने हिस्से का बदला ले लिया। हिसाब बराबर। बाय। समरीन, समरीन, हम बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। अम्मी बाबा जिससे कहोगी मैं बात कर लूंगा। आई प्रॉमिस, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। प्लीज। टिपिकल घटिया मेंटालिटी है तुम्हारी। पापा से बात कर लूंगा, अम्मी को मना लूंगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा ये घर और इस घर में रखी हर चीज मेरी क्लास की ही नहीं है। तुम लोग ना बहुत नीचे लेवल के लोग हो। आई वंडर मैंने तुम्हें पसंद भी कैसे कर लिया। तुम्हें अपने साथ में ऐसा करने नहीं जा सकती हो तुम। तुम्हारे अच्छों में भी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक सेकंड को भी रोक सको। सॉरी, आई लव यू, आई रियली डू। समरीन, डोंट गो। बट आई डोंट। इसीलिए मुझे तंग करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस बुलाओगी तुम? हाँ, पुलिस को फोन करना। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी खरीदी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं। और इतने दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि तुम लोग किस लेवल के लोग हो। तुम लोगों के साथ तो मेरा वैसे भी गुजारा नहीं होने वाला था, इसीलिए मुझे माफ कर। इसका मतलब है सब सच कह रहे थे कि तुम धोखा दे रही थी मुझे पहले दिन से, है ना? देखो मेरा, मैंने साले को चूज किया है। अब तुम्हें इसे धोखा कहना है तो धोखा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज्यादा मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। एक बात गौर से मेरी सुन लो। तुम मेरे जीते जी तुम ये घर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे पहले मर गई तो यहां बाहर लॉन में मैं तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लो कि तुम जीते जी भी इस घर में रहोगी और मरने के बाद भी। समझ गई तुम? लेकिन मैंने तो लेकिन कुछ नहीं। वक्त मेरी बेटी है। सुन रही हो तो तुम मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। वक्त आपकी बेटी है। ठीक सुन रही हो तुम। अभी जुबैर भाई आ रहे हैं और याद रखना, वक्त की शादी बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। वक्त की शादी के लिए फैक्ट्री तो क्या, मुझे अपने खून का अगर आखिरी खतरा भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। इसलिए आइंदा मुझ में और मेरे भाई में फूट डालने की कोशिश मत करना। जी। अब भूलना मत, वरना मैं सारे लिहाज भूलकर कोई सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। समझ गई तुम? जी। अब जाओ यहां से, शक्ल गुम करो, जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? खुदकुशी करने। खुदकुशी करने जा रही हो ना, तो जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद मर लेना। मेरा मजाक का मूड नहीं है। अरे हमारी किस्मत बदलने वाली और तुम मुंह लटकाए खुदकुशी करने जा रही हो।
ये जो हमारी किस्मत है ना, ये कभी नहीं संवरेगी। ये जो मेरा मियाँ है, ये अपने भाई की गोद से कभी नहीं उतरेगा। उसका बस चले तो मेरी खाल के जूते बनाकर अपने भाई और अपने भाई की बीवी और बच्चों को पहनाए। न जाने कौन सी गोंद से चिपकाया है इनकी माँ ने। कभी अलग नहीं होंगे ये बहन भाई। एक धेला नहीं मिलना। ऐसे कैसे नहीं मिलने वाला एक धेला? तुम हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करता हूँ ना। मैं मजीद बेइज्जत नहीं हो सकती। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा शौहर तो फुसड्डी है, मुझे पता है। तुम क्यों उसके नक्शे कदम पर चल रही हो? तसल्ली रखो, सारा खेल बना हुआ है कसम से। हट जाए रास्ते से। मेरी बरसों की दोस्ती के लम्हे में खत्म करके रख दी। ऐसी होती हैं औलादें। अपने पे बात आई तो ना आगे देखा ना पीछे देखा, मुंह उठा के चल दिया किसी से भी शादी करने। मैंने जबरदस्ती कहा था तुम्हें लंदन से वापस आने के लिए। शादी तय करने से पहले पूछा था तुमसे। अगर यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी वापस आने की? 4 कंधे मिल जाते मुझे दफनाने वाले। किसी भी लड़की की इज्जत से खेलना तुम्हारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, और होगा भी क्यों? अरे तुम्हें तो अपनों ही कोई परवाह नहीं, तो पराई लड़की की क्या हैसियत है तुम्हारे सामने? बाबा प्लीज, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वक्त से, और तुम अभी चलोगे मेरे साथ अफसार से माफी मांगने। बस। मैं नहीं करूंगा ये शादी। तुम करोगे शादी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I mean, शादी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेरी पसंद, मेरी मर्जी, ये सब तो फजूल बातें हैं ना। अगर मैं जल्दी से शादी कर लूं आपकी पसंद की तो मैं सही हूं, वरना मैं गलत हूं। मेरा बेटा क्या हो गया है? खुद को संभालो। क्या मतलब है चंद घंटों में खुद को संभाल के नॉर्मल हो जाऊं मैं? वो लड़की मुझे रिजेक्ट करके गई हो, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मजाक बन गया मेरी जिंदगी का, और आप लोग चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से नॉर्मल होके बस शादी कर लूं। बेटा, हम तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करते, लेकिन तुम वक्त का सोचो, अपने अब्बू की दोस्ती का सोचो। बेटा, कार्ड छप चुके हैं, लोगों को इनविटेशन पहुंच चुके हैं। बेटा, तुम आराम से वक्त के बारे में सोचो। वो अच्छी लड़की है। मेरा आप अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, हम सब तुम्हारे दिल की कैफियत समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी तो अपने आप को संभालने की जरूरत है ना। इन हालात में तुम्हारे लिए बेहतर फैसला यही है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसका एक खिलौना टूट गया हो तो उसे दूसरा खिलौना देके बहलाया जा रहा हूं, और ना ही मैं किसी लड़की को खिलौना समझता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे दिमाग खराब हो गया इसका? अंकल वाले चले गए। दादी ने कहा कि वो सुबह जवाब देंगी आपसे पूछकर। आप क्या जवाब देंगी? पता नहीं। अब तो समरीन भी चली गई है, और आपको तो मेरा अच्छा लगता है ना? नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने अपने सारे एहसान सूद समेत वापस ले लिए। जितनी जल्दी दिल में आया था उतनी जल्दी दिल से उतर चुका है। तो अब आप शादी से मना कर देंगी? बस मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं तेज सांस पी लूं ना तो बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा। बहुत डर गई हूं मैं। अगर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें सब मिलकर, बस सब खुश हो जाएगा। जहां छूटे उनकी मुझसे और मेरी सबसे। Hi guys, it's me Munib Bhatt, And this is me, Ramsha Khan. and you are at the Airware Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.